हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 30 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, इंपॉर्टेंट नई जानकारी है, जानेंगे एक एक करके। जी हाँ दोस्तों, आज है 18 अप्रैल, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि दशमी। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें, इंपॉर्टेंट नई जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले सबसे पहले राशन योजना की। तो राशन की दुकानों में किराना का सामान भी अब बेचेंगे कोटेदार, इनकी आय में वृद्धि होगी। सरकार ने कोटेदारों की आमदनी बढ़ाने के लिए राशन की दुकानों का विस्तार करने का निर्णय लिया है। अब कोटेदार सरकारी दुकानों को किराना दुकान की तरह संचालित कर पाएंगे। इसकी पूर्ति विभाग से कोटेदार की संस्तुति दे दी गई है। आप जान लीजिए कि क्या क्या सामान बिकेगा। देखिए, दुकानों में बिस्किट, साबुन, तेल, नमकीन जैसे रोजमर्रा के सामान बिकेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, घरेलू सामग्री भी आप दे पाएंगे, जैसे नमकीन, नमक, शैम्पू वगैरह, दाल वगैरह भी आप सस्ते दाम पर खरीद पाएंगे। कोटेदार इसको बेचेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, चाय, पेन, ये कई ऐसे सामान है, चाहे वो घर के कोई सामग्री हुई, ये सारी चीजें बिकेंगी। साथ ही दीवार घड़ी, टॉर्च वगैरह, इलेक्ट्रिक सामान वगैरह भी बेच पाएंगे। यानी कि आपको सस्ते में यहाँ पर मिल पाएगा और कोटेदार की आमदनी बढ़ेगी। वही गुस्साए लोगों ने राशन डीलर के खिलाफ किया प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, गांव निवासी जसबीर यादव ने बताया कि नियमित रूप से राशन डीलर द्वारा वितरण नहीं किया जा रहा था। 1 यूनिट पर 1 किलो खाद्यान्न अभी भी कम दिया जा रहा था, जबकि मामले की शिकायत पहले भी की जा चुकी है। खाद्यान्न विभाग और तहसील प्रशासन ने इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं किया। मामले की जाँच पड़ताल में सिर्फ खाना पूर्ति ही पूरी कर दी गई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसके बाद भी तहसील प्रशासन ने मामले को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। अब राशन वितरण के दौरान जिला प्रशासन के द्वारा नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक अनुपस्थिति में खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। इसी वजह से लोग गुस्साए थे और राशन डीलर के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों, दुबई में आ गई है बाढ़, एयरपोर्ट डूब गया, स्कूल, कॉलेज और मेट्रो भी बंद है। दुबई में बाढ़ ने मचा दी है तबाही। सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक दुबई हवाई अड्डे की वेबसाइट पर 16 अप्रैल को दर्जनों उड़ानें रद्द दिखाई पड़ी। इनमें भारत, पाकिस्तान, सऊदी और यूनाइटेड किंगडम सहित कई देशों की फ्लाइट शामिल है। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 25 मिनट के लिए रोकना पड़ा। बारिश के कारण स्कूल बंद है, यातायात ठप पड़ गया है। दुबई में भारी बारिश और बाढ़ आया है। दोस्तों, वही शाहरुख खान को रोता देख टूटा फैंस का दिल। केकेआर की हार के बाद अपने इमोशन छुपाते नजर आए शाहरुख खान। दोस्तों, स्क्रीन पर सभी को एंटरटेन करने वाले शाहरुख खान जब खुद इमोशनल हुए तो उनका नजारा कुछ ऐसा ही था। बीती रात शाहरुख खान की आईपीएल टीम में कोलकाता नाइट राइडर की टीम हार गई। शाहरुख खान ईडन गार्डन में बैठे अपनी टीम का हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन केकेआर के हाथों मैच फिसल गया, जिसके बाद टीम दोबारा वापसी नहीं कर पाई। अंत में राजस्थान रॉयल्स मैच की विनर रही। मैच हारने के बाद शाहरुख खान के चेहरे पर इमोशन साफ देखा जा सकता है। वही 2 रुपए में पता चलेगा वोटर असली है या नकली। कोई और डाले वोट तो करे ये काम। दोस्तों, मतदान के दिन अक्सर पोलिंग बूथ पर फर्जी मतदान की शिकायतें सामने आती हैं। अब 2 रुपए में इसका पता चल जाएगा वोटर फर्जी है या नकली। जी हाँ, इसके लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। लोकसभा चुनाव 2024 में फर्जी वोटर पहचानने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने वोटिंग के लिए गाइडलाइन जारी की है। एजेंट फर्जी वोट का पता लगाने के लिए 2 रुपए की रसीद कटवाकर उस वोट को चैलेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यूपी के इन जिलों में झमाझम बारिश के आसार हैं। गर्मी से मिलेगी राहत। यूपी के इन जिलों में झमाझम बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। गर्मी का तेवर और ज्यादा हो जाएगा। दिन के साथ रात का तापमान भी तेजी से बढ़ने के आसार दिखाए गए हैं। कई इलाकों में हल्की बारिश भी हुई है। आपको बता दें, इन जिलों में बारिश के आसार हैं। यूपी के आगरा, अलीगढ़, बागपत, बरेली, बिजनौर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मैनपुरी, मेरठ समेत कई जिलों में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। वह रेलवे देने वाला है बड़ी खुशखबरी। अब भारत खुद बनाएगा बुलेट ट्रेन। किस रूट पर दौड़ेगी, आइए इसको देख लेते हैं। दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद अब भारत स्वदेशी बुलेट ट्रेन की भी तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि प्रस्तावित ट्रेन की भारत की सबसे तेज रेलगाड़ी होगी। फिलहाल इसकी डिजाइन पर काम हो रहा है। खास बात यह है कि विश्व स्तर पर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली रेलगाड़ियों की हाई स्पीड ट्रेन कहा जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने कहा कि इसे वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है, जो पहले ही 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को छू सकती है। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में डिजाइन पर काम किया जा रहा है। रिपोर्ट में अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि ये ट्रेन फिलहाल भारत में दौड़ रही है, किसी भी ट्रेन से तेज होगी। वही 16 साल के भतीजे के साथ 5 बच्चों की बुआ के यौन संबंध, गर्भवती होने पर 20 साल की सजा मिली है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी बुआ को 9 जुलाई 2022 को गिरफ्तार करके जेल भेजा। गर्भवती होने के चलते उसे 2 जनवरी 2023 को कोर्ट में जमानत मिली। इसके बाद उसने एक बच्ची को जन्म दिया है। वही दोस्तों, महानवमी पर रिकॉर्ड तेजी से सोने का दाम बढ़ता जा रहा है। गोल्ड 74,000 के पार पहुंच गया। चांदी 87,000 पार हो गई है। आज सोना चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। भारत में आज 22 कैरेट 10 ग्राम का सोना 68,110 रुपए। बीते दिन भी ये लगभग यही था, लेकिन अब आपको बता दें 24 कैरेट वाला सोना लगभग 74,000 रुपए का आपको दोस्तों मिलेगा। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमत और ज्यादा बढ़ेगी। फिलहाल आप यहाँ पे सोने की कीमत 22 कैरेट और 24 कैरेट देख सकते हैं। 22 कैरेट सोने की कीमत 6811 रुपए है प्रति ग्राम। 24 कैरेट वाला 7429 रुपए रहेगा। वही लखनऊ में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का दाम देख सकते हैं।
पहले तो 180 का अनुमान था, अब लगता है 150 पर ही सिमटेगी भाजपा, राहुल गांधी का बयान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि पहले तो मुझे लगता था कि भाजपा के लोकसभा चुनाव में करीब 180 सीटें मिलेंगी, लेकिन अब लगता है कि ये लोग 150 सीट भी पार नहीं कर पाएंगे। ज्ञानवापी में कब्र नहीं बल्कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। अगली सुनवाई 20 अप्रैल को तय होगी। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि विवादित स्थल में ढांचा पुराने विश्वनाथ मंदिर के स्थान पर उसके ही मलबे का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इस तरह वह मस्जिद नहीं हो सकता। ज्ञानवापी के पश्चिम तरफ जिस कब्र की बात की जा रही है मुख्तार अहमद अंसारी की ओर से, वह कब्र नहीं बल्कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जिसे तत्कालीन मजिस्ट्रेट द्वारा 1906 में मान्य किया गया है। वही नंगे पैर और सीने पर हाथ पीएम मोदी ने प्रचार के बीच देखा रामलला का सूर्य तिलक, बोले भावुक हूं। दोस्तों, संबोधित करने के बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर में इस अभिषेक को अपने टैब पर देखा। इस दौरान पीएम मोदी भावुक दिखे। उन्होंने अपने जूते उतार रखे थे, एक हाथ अपने सीने से लगाकर रामलला की आराधना करते दिख रहे थे। वही विक्रांत मैसी की फिल्म 12th फेल चाइना की 20,000 स्क्रीन पर होगी रिलीज। प्रमोशन के लिए दूसरे देश जाएंगे एक्टर। 12th फेल में देश के कमाल करने के बाद अब चाइना में फिल्म रिलीज करने जा रहे विक्रांत मैसी 20,000 स्क्रीन पर दिखाई जाएगी आईपीएस मनोज कुमार शर्मा की कहानी। जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया हुई है और ज्यादा आसान, नई व्यवस्था के लिए आदेश जारी हो गया है। दोस्तों, यूपी में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया और सरल हो गई है। राज्य सरकार ने विकास योजनाओं के लिए जमीन की रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया को और सरल कर दिया है। शासन आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने विकास योजना के लिए जमीन की रजिस्ट्री करने की प्रक्रिया को आसान बनाया है। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग ने इस संबंध में शासन आदेश जारी किया है। अब आपको बता दें दोस्तों, जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। दरअसल हस्तांतरण, दान और पट्टा विलेख के लिए बार बार विधायी विभाग में राय नहीं ली जाएगी। तय प्रारूप के आधार पर न्याय विभाग के शासकीय हस्तांतरण द्वारा विधिक परीक्षण कराया जाएगा। यानी कई नियम बदल जाएंगे। जमीनी रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है, सरल होगा। नई व्यवस्था के तहत आदेश जारी हुआ है। बात करें पहले खबर की, तो यूपीआई का नया ऑप्शन आ गया है। बैंक अकाउंट के बिना होगी पेमेंट, करिए इस ऐप का इस्तेमाल। दोस्तों, अमेज़न पे की तरफ से यूपीआई पेमेंट को लेकर नया ऑप्शन दिया जा रहा है। अब आप बिना अकाउंट का इस्तेमाल किए सीधे पेमेंट कर पाएंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का ऑप्शन भी आपको दिया जा रहा है। यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल तो हर कोई करता है। आपको यूपीआई पेमेंट में काफी परेशानी होती है। बैंक अकाउंट में पैसे न होने की स्थिति में आप ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन अमेज़न पे ने अब आईसीआईसीआई बैंक के साथ टाई अप किया है। इसकी मदद से आप फास्टैग रिचार्ज कर पाएंगे। साथ ही वह बैंक के साथ मिलकर नया क्रेडिट कार्ड भी लाने वाली है। तो दिल्ली में करें वोट और होटल और रेस्टोरेंट में पाइए 20% की छूट। कैसे और कब तक ले सकते हैं ये लाभ, आइए जानते हैं। दोस्तों, दिल्ली नगर निगम ने 25 मई को लोकसभा चुनाव में मतदान करने वालों को अगले 24 घंटे के लिए होटल और रेस्टोरेंट में 20% की छूट उपलब्ध कराने की पहल की है। इस पहल के तहत मतदान करने पर अगले 24 घंटे तक होटल और रेस्टोरेंट में 20% की आपको छूट मिल जाएगी। सभी जोन के लिए ये पहल की गई है। 500 से अधिक होटल में मिलेगा ये लाभ, यानी कि पूरी दिल्ली में 50 से अधिक मूवी स्क्रीन पर 500 से अधिक होटल और रेस्टोरेंट के मतदाताओं को इस योजना का लाभ देने की तैयारी हो रही है। सभी जोन में इस नई पहल को लागू करने की रणनीति भी बनाई गई है। 26 मई की रात 12 बजे तक ये छूट मिलेगी। दोस्तों, ताबड़तोड़ रिटर्न दे रहा है ये 3 बैंक। एफडी कराते हैं तो ग्राहकों को 9% तक का ब्याज मिलेगा। यहाँ पर पूरी लिस्ट आप जान लीजिए। एक बैंक के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप भी एफडी करना चाहते हैं और बेस्ट बैंक ढूंढ रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए अंत तक। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल की एफडी पर आपको 9.10% का ब्याज मिलेगा, जबकि बैंक इसी टाइम पीरियड के लिए सीनियर सिटीजन को 9.60% तक का ब्याज दे रही है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे ज्यादा ब्याज दे रही है एफडी पर। वही यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो 1001 दिन की एफडी पर 9% का ब्याज मिलेगा। वहीं पर सीनियर सिटीजन को इसी टाइम पीरियड के लिए एफडी पर 9.5% तक का ब्याज ऑफर हो रहा है। बात कर ले फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसमें 1000 दिन की एफडी पर आपको 8.51% का ब्याज मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 9.11% का ब्याज मिलेगा। तो ये 3 ऐसे बेस्ट बैंक है जो आपको एफडी पर 9.5% तक का ब्याज दे रहे हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एफडी करा सकते हैं। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट खबर के लिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।